प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज AC2 परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का मॉर्निंग शिफ्ट का या जनरल शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ है अभी अभी, इस वीडियो में हम उसके उत्तर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था, आपका पेपर लगभग लगभग वैसा ही आया था। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या आया हुआ था, एक पैसेज आया हुआ था जो कि किसके ऊपर था, जलेबी के ऊपर था। तो पैसेज पढ़ के भी आपको भी जलेबी खाने का मन कहने लगा होगा, लेकिन वहाँ क्लास में जलेबी कहाँ मिलेगी। तो देखते हैं पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ था, जलेबी को किसमें तला जाता है। तो ये तो हम लोग जानते भी हैं और पैसेज में भी लिखा हुआ है कि इसका खा आंसर होगा तेल में। अगला प्रश्न था जलाम्बिया, ये जलाबिया जो है शब्द, इसका संबंध किस भाषा से है। तो देखो, पैसेज में लिखा हुआ था कि जो जलाबिया शब्द है ये अरबी भाषा से संबंधित है। तो इसका संबंध किस भाषा से हो जाएगा, अरबी भाषा से हो जाएगा। ये अरबी मिठाई थी, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, देखो ये अरबी, अरबी भाषा। गुजरात में जलेबी किसके साथ खाई जाती है। तो इसका उत्तर पैसेज के अनुसार हो जाएगा दूध और दही के साथ। किसके साथ, दूध और दही के साथ। पैसेज में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत में जलेबी जो है दूध और दही के साथ खाई जाती है। अगला प्रश्न था लिखने वाला, जलेबी कैसे तैयार की जाती है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है जलेबी कैसे तैयार करते हैं, वैसे आप लोगों ने बाजार में देखा भी है। तो देखो, पैसेज में कहाँ लिखा हुआ था कि मैदे के घोल से तैयार किया जाता है किसको, जलेबी को। फिर उसको गरम तेल में तले जाते हैं, फिर चाशनी में डुबोया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना था, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद देखो, प्रश्न नंबर 2 में क्या आया था, हमने आपको बताया था ना कि इसमें एक कविता आएगी जो कि आपकी किताब की नहीं होगी। तो इसमें देखो एक कविता आई हुई है, बूंद के ऊपर, जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा। सीधे चलते हैं आंसर पे। पहला प्रश्न है, बूंद जो है किसकी गोद से निकली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादलों की गोद से। आपका घ वाला ऑप्शन सही है। बूंद किसकी वजह से समंदर की ओर चली थी। तो हवा की वजह से। तो ये ख वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बूंद कहाँ पहुंचकर मोती में बदल गई। तो देखो, कविता में आया हुआ है कि बूंद कहाँ पहुंची थी, सीपी में। कहाँ लिखा हुआ है आपको दिखा देते हैं, पैसेज में आपके हाथ में पेपर भी है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, जो उसी में जा गिरी मोती बनी। यानी सीप के अंदर गिरने से जो है पानी की बूंद थी वो क्या बन गई, मोती बन गई। तो ये आपको उत्तर लिखना था, 2 नंबर का प्रश्न था ये। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी। तो बूंद क्या सोच रही थी, पहली दूसरी लाइन में आया हुआ है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों चली, ये आपको लिखना था। उसके बाद देखो, हमने बताया था ना प्रश्न नंबर 3 में व्याकरण आएंगे, 10 नंबर का व्याकरण आएगा। और देखो 10 नंबर का व्याकरण आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसके बाद अभी आपका इंग्लिश का और मैथ का पेपर है, तो इसके वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। तो व्याकरण में देखो, पहले पर क्या था, मिलान करना था। तो जातिवाचक संज्ञा है ये घोड़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है खड़ग सिंह क्योंकि ये नाम है, और भाववाचक संज्ञा है निराशा। तो लगभग लगभग सभी बच्चे इसको सही किए होंगे। अगले में क्या पूछा था, रिक्त स्थान के रूप में आया था। यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको क्या भरना था, उचित सर्वनाम। तो यहाँ पे वह भरेंगे, क्या भरेंगे, वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला था धरती के सूखे अधरों पर, इसमें विशेषण पूछा गया है, विशेषण पहचान कर लिखना था। यहाँ पे विशेषण है सूखे, ये किसका विशेषण है, अधरों का विशेषण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सूखे। उसके बाद आकाश का पर्यायवाची पूछा है, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा गगन। बहुत आसान था, लगभग लगभग सभी बच्चे लिखे होंगे। गगन भी होता है, और क्या होता है, और नभ होता है। क्या होता है, नभ। और व्योम भी होता है। जो राज करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, राजा। राजा ही तो राज्य करता है। लट्टू होना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फीदा होना। क्या होना, फीदा होना। या इसको आप सरल भाषा में कहेंगे तो इसका अर्थ होता है आसक्त होना, यानी किसी पर मोहित हो जाना, फीदा होना। क्योंकि बाबा भारती अपने घोड़े पर फीदा हो गए थे, यानी लट्टू हो गए थे। ता प्रत्यय से बना एक शब्द लिखिए। तो ता प्रत्यय कौन कौन शब्द हो सकते हैं, इसके उत्तर में आप मित्रता लिख सकते थे, मित्रता लिखे होंगे। या अगर आपने शत्रुता भी लिखी होगी, क्योंकि ता प्रत्यय भाववाची संज्ञा बनाती है, तो शत्रुता भी सही है। और क्या सही है, निर्धनता।
तो आप जिसमें भी लगाए होंगे वो आपका सही उत्तर जाएगा, अगर इस तरह से आपने लिखा होगा। अवगुण में उपसर्ग, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है अव उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अव। इस तरह से आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 में हमने आपको बताया था ना, जो स्टोरी वाले पार्ट हैं उसी में से देखो पैसेज आएगा। तो देखो बाबा भारती वाले पार्ट से पैसेज आया हुआ है। तो सीधा चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या था कि बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? हमने आपको बताया था ना, सुल्तान। तो ये का वाला ऑप्शन सही है। बाबा भारती को घोड़े की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी लगती थी? तो उसकी शक्ति, यानी उसका जो वो सुंदर था और उसकी शक्ति, ये दोनों चीजें बाबा भारती को अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न क्या है? बाबा भारती ने अपने घोड़े की चाल की तुलना किससे की है? तो वहां पैसेज में आया हुआ है कि वो घोड़ा ऐसे चलता था जैसे मोर जो है मन मदमस्त होकर नाच रहा हो। तो मोर से आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पंक्ति से पता चलता है कि बाबा भारती का घोड़े से गहरा लगाव था? तो बाबा भारती कहते हैं ना, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। ये जो गाँव वाला ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। इसमें क्या आया हुआ था? इसमें लिखने वाला प्रश्न था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? तो उस आत्मकथा का क्या नाम था? राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा, बस इतना ही नाम था। और इसके बाद उन्हें कौन सी सजा मिली थी? उनको फांसी की सजा हुई थी। अपने मनपसंद पशु या पक्षी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों अगर आपने इसमें कुत्ते के बारे में भी लिखा होगा तब भी सही है, मोर के बारे में या किसी पक्षी के बारे में, जो भी आपको पसंद हो आपने लिखा होगा उसके अनुसार आपको नंबर मिल जाएगा। समूह में खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों का इसमें नाम लिखना था। तो बहुत आसान था। क्या क्या लिख सकते हैं आप? कबड्डी लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं। अभी आपने मैच देखा भी है टीवी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया था? ये थोड़े 30 से 40 शब्द वाले प्रश्न थे, 3-3 नंबर वाले। हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हॉकी का जो है विश्व कप जीता था और वो बहुत अच्छे से खेलते थे। तो पाठ पढ़ा है आपने तो अच्छा लिखा होगा। आपकी माताजी का आपके जीवन में क्या योगदान है? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती हैं? बहुत कुछ करती हैं, क्योंकि हम जो भी बनते हैं अपने मम्मी-पापा के मेहनत से ही बनते हैं। तो आपने लिखा होगा सोच करके। खड्ग सिंह ने सुल्तान को कैसे छीना था? हार की जीत कहानी के आधार पर उत्तर लिखिए। तो कहानी आपने पढ़ी हुई है, कैसे छीना था कि वो एक गरीब व्यक्ति के रूप में एक फटे कपड़े में बैठा हुआ था। उसने बाबा भारती से कहा मुझे मेरी सहायता करो, और उनकी घोड़े की पीठ पे बैठा, फिर बाबा भारती को धक्का देके उनको गिरा दिया और घोड़ा लेके भाग निकला। इस तरह से छीना था। तो कहानी आपने पढ़ी है तो उसके अनुसार आपने लिखा होगा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 7 में हमने आपको बताया था ना कि जो कविता वाला पार्ट है उसमें से आएगा 4 नंबर की कविता। तो यहाँ पे देखो, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ये किस पाठ का है? जो आपका पहला पाठ था मातृभूमि, उसी पाठ का है। तो पद्यांश के अनुसार हिमालय का प्रमुख गुण क्या है? तो प्रमुख गुण क्या है? बहुत ऊंचा होना। पद्यांश के अनुसार सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। अब यहाँ पे समुद्र नहीं है तो सागर सही होगा, ये गा वाला ऑप्शन। उसके बाद लिखने वाले प्रश्न पूछा था, ये थोड़ा सा धूमिल हो गया है। तो पद्यांश के अनुसार कवि का अपनी मातृभूमि के लिए क्या भाव है? तो गौरव का भाव है, ये खा वाला ऑप्शन सही है। पद्यांश में भारत की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो प्राकृतिक विशेषताएं बताई गई है, घा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। इसमें जो है 2 प्रश्न लिखने थे और ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। बारिश में भीगने से बचने के लिए किन 2 चीज़ों का उपयोग किया जाता है? ये तो बिल्कुल जनरल सा प्रश्न था। किसका उपयोग करते हैं? छाते का उपयोग करते हैं, रेनी कोट का उपयोग करते हैं। ये आप लिखे होंगे। अगला क्या था? रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। इस भाव को सिद्ध करने के लिए रहीम ने किन 2 वस्तुओं का उदाहरण दिया है? तो प्यारे बच्चों आपने दोहा पढ़ा हुआ है ना, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार। तो यहाँ पे आप क्या लिखे होंगे कि तलवार और सुई का उदाहरण दिया है। अगला क्या है? आमतौर पर जब बारिश आने वाली होती है तब मौसम में क्या परिवर्तन होता है? तो बारिश आने वाली होती है क्या होता है? आकाश में बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलती है, बिजली गड़कती है और बारिश होती है, अंधेरा छा जाता है। आपने जो जो लिखा होगा सब सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल प्रश्न था। भाव आपका देख रहे हैं कि आपने कितना अच्छा आपको लिखना आता है, यानी हिंदी पर आपकी पकड़ कितनी है। अगला प्रश्न है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्द में लिखना था। पहला प्रश्न क्या था? आपको अपने देश भारत में क्या-क्या अच्छा लगता है? मातृभूमि कविता के आधार पे लिखिए। तो उसके अनुसार क्या-क्या अच्छा लगता है? हिमालय अच्छा लगता है, सागर अच्छा लगता है। तो जो-जो आपने लिखा होगा वो सही होगा।
आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बोलते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये थोड़ा-सा अच्छा प्रश्न था। तो किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें जो है सत्य बोलना चाहिए, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि हमें मधुर बोलना चाहिए और तीसरी बात क्या है? सोच-विचार कर बोलना चाहिए। 3 बात हो गई। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक बारिश होने के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा था कि बारिश ज़्यादा होती है तो क्या होता है? बाढ़ आती है, कच्चे घर गिर जाते हैं, रोड जाम हो जाते हैं, विद्यालय में बंद हो जाते हैं। जो-जो आपने अनुभव किया है, उसके अनुसार आपको लिखना था। उसके बाद देखो रचनात्मक लेखन आ गया, तो हमने आपको बताया था 2 पत्र आएगा, तो यहाँ पर भी 2 पत्र आए थे। एक में अपने जन्मदिन पे एक मित्र को पत्र लिखना था, दूसरे में जो है नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना था। उसके बाद देखो जो-जो अनुच्छेद लेखन वाला है, ये तो बिल्कुल देखो मॉडल पेपर का ही आया हुआ था। ये मॉडल इसका जो है जीवन में समय का महत्व, इसको हमने आपको लिख कर बताया था, तो आपका 100% सही गया होगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों इंग्लिश और मैथ के पेपर में। धन्यवाद।